हेलो फ्रेंड्स, आई एम ममता और मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं अपने इस चैनल में बात करूँगी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेकर। एक्चुअली है क्या कि हमारी सोसाइटी में अभी भी मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं एक आसान शब्दों में आपको बता सकूँ कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, हम कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन लाइफ में आती है कि जिसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की ज़रूरत होती है, या फिर हम उस सिचुएशन को इस तरीके से उसको डील करें कि हम उस सिचुएशन पर बेहतर काम कर सकें, अपने आप को डिस्टर्ब करे बिना, अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करे बिना, तो वो सब मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको समझाऊंगी कि लाइफ हमेशा बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं चलती है। लाइफ में अप्स डाउन आने ही हैं, लेकिन अगर हमें पता है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति है तो उसमें से हम कैसे बाहर निकलें या उस परिस्थिति को कैसे हम डील करें, तो वो अगर हमें पता है तो हम उस स्थिति में से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। कई बार अगर लाइफ में कुछ होता है तो हम दूसरों पर ब्लेम करने लगते हैं कि इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया या उस वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया। कई बार रियली वजह भी होती है कि हाँ उस वजह से हो गया, लेकिन आपके हाथ में क्या चीज़ें हैं, आप किस चीज़ पर कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखिए, बाहर की जो चीज़ें हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हमारे जो कंट्रोल में है वो है हमारा अपना बिहेवियर, या हम अपने आप पे कैसे काम कर सकते हैं, वो हमारी कंट्रोल में है। तो अगर हमें पता है कि हम किन चीज़ों पे काम करके किसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, तो उससे भी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें स्ट्रेस एंजाइटी होना एक बहुत ही आम बात है, और उसे लोग ऐसे कहते हैं, अरे ये तो आम बात है, स्ट्रेस तो होगा ही, एंजाइटी तो होगी ही। लेकिन सब लोगों की अपनी अपनी स्ट्रेस टेकिंग कैपेसिटी होती है। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की सिचुएशन आने पर भी उसे हैंडल कर लेते हैं, उसमें इतना डिस्टर्ब नहीं होते हैं। पर कुछ लोगों की स्ट्रेस टेकिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो वो कोई छोटी सी चीज़ भी होती है उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। तो मैं इस चैनल में आपको बताऊंगी कि आप कैसे डिफरेंट टाइप के सिचुएशंस में, या फिर कोई ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जिसे हम अगर अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। सबकी अपनी कोपिंग मैकेनिज़्म होती हैं स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। तो कौन सी ऐसी कोपिंग मैकेनिज़्म हैं, तो क्या ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिसे हम अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, तो हम अपना जो डे टू डे चैलेंजेस होते हैं, जो डे टू डे में हमारा स्ट्रेस एंजाइटी होता है, उसे हम कैसे डील कर सकते हैं। तो मेरे इस चैनल में जो आगे वीडियोस आएंगे उसमें मैं बात करूँगी एंजाइटी पर, स्ट्रेस पर, डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटीज़ पर, डिप्रेशन पर, रिलेशनशिप्स, और जैसे अगर कोई कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में कि कोई ट्रॉमा है या कुछ है, तो वो जो ट्रॉमे का जो असर होता है ना, उसे हम बहुत टाइम तक रहता है। लाइफ में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हमें लगता है कि हम उससे बाहर निकल गए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एंजाइटी के रूप में या कहीं ना कहीं किसी भी और फॉर्म में आपको परेशान करती हैं। मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है किसी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी हो रही है। एंजाइटी के भी डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपको बहुत अचानक से पल्पिटेशन स्टार्ट हो गई। तो क्या होता है कि कुछ पुराना कुछ ऐसा हुआ है, कोई ट्रॉमा कुछ ऐसा था जो पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है। तो मेरे आगे आने वाले वीडियोस में मैं बात करूँगी हीलिंग पर, और कुछ वीडियोस रहेंगे ट्रॉमा, एंगर और ओसीडी पर। इस सब के बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे सेल्फ वर्थ पर, सेल्फ लव पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर। और तो मेरे आगे आने वाले वीडियोस में रहेगा कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो अगर किसी चीज़ की अवेयरनेस होगी तो फिर उसे बेहतर बनाने का काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में अवेयर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमें काम मतलब हमें हो क्या रहा है, तो फिर उस पर हम काम कैसे करें। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं मेंटल हेल्थ पर बात करूँगी कि कैसे हम अपनी मेंटल हेल्थ को और बेहतर बना सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में हम कैसे रेस्पॉन्ड कर सकते हैं,
एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारी सिचुएशंस में हम रिएक्ट कर देते हैं, जबकि वहाँ रिएक्शन की नहीं, रेस्पॉन्स की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, और इस सब पर मेरे आगे आपको वीडियो मेरे चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।